एक गांव में एक किसान रहा करता था जिसका नाम रामू था। उसके घर के बाहर ही उसका एक छोटा सा खेत था। उसका पूरा परिवार उसके साथ खेत में काम करने में मदद किया करता था। रामू के बच्चे सब्जियों को पानी भी दिया करते थे। इस बार रामू के खेत की फसल बहुत अच्छी थी। वह अपनी पत्नी से कहता है कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी है और अगर सब कुछ सही रहा तो इस बार फसल बेचकर अपना घर बना ही लेंगे। इतना कहने के बाद वह अपनी पत्नी सरला से कहता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ सब्जियों उनको बेचने के लिए। तुम खेत में कीटनाशक दवाइयाँ छिड़क देना। इतना कहने के बाद वह बाजार चला जाता है और इधर उसकी पत्नी और उसके बच्चे खेत का सारा काम कर देते हैं। जब रामू बाजार से वापस आता है तो वह बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हमारी सारी सब्जियाँ उच्च गुणवत्ता वाली है, हमें इस बार बाजार में बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। बाजार में जल्दी से सब्जियाँ तोड़कर बेचनी होंगी। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, हम कल ही सारी सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचने के लिए तैयार कर देंगे। इतना कहने के बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी सो जाता है। लेकिन रात में अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगती है और बारिश होने की वजह से रामू बहुत दुखी हो जाता है। वह अपनी पत्नी को उठाता है और कहता है, सरला ये देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। इस बात से दुखी होकर सरला कहती है, हे भगवान, हमारी फसल का क्या होगा। दोनों पति पत्नी भगवान से बारिश बंद होने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि कुछ देर बाद ओले भी पड़ने लगे। पूरे खेत में बारिश का पानी भर गया था। इससे वह दोनों बहुत परेशान थे। रामू ने कहा, सरला, बारिश का पानी बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे यह पानी हमारे घर में भी भरने लगेगा और हवा की वजह से हमारे घर का छप्पर भी टूट जाएगा। दोनों बहुत परेशान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी परेशानी में भी करे तो क्या करे। सरला ने अपने दोनों बच्चों को उठाया और अपने पति के साथ किसी सुरक्षित जगह पर जाने का फैसला किया। जब वह अपने घर से निकले तो देखा कि पहले से ही बारिश की वजह से कई घर टूट चुके थे। पूरे गांव में पानी भर चुका था और गांव के अन्य लोग भी अपना सामान सर पर रखकर गांव से निकल रहे थे। पूरा गांव दुखी था। सभी एक दूसरे की मदद कर रहे थे। सभी गांव वाले गांव के बाहर के पुल के ऊपर आकर रुक गए थे। कुछ समय बाद बारिश रुक गई और अगले दिन सुबह सरकारी लोग गांव में फंसे लोगों के लिए खाना लेकर आ गए। गांव वाले खाने को देखकर कर्मचारियों की ओर दौड़े दौड़े पहुंचे और रामू को भी खाने के लिए कुछ पैकेट मिल ही गए। रामू ने वह खाने के पैकेट अपने दोनों बच्चों को खिला दिए और दोनों मियाँ बीवी खुद भूखे रहे। अब गांव वालों को कुछ राहत सी महसूस होने लगी थी। अब उन्हें पूरी उम्मीद थी कि जब वह अपने गांव लौटेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद फिर से बारिश होना शुरू हो गई। इस बार बारिश बहुत तेज से लगातार पड़ रही थी। पानी भी बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से गांव में राहतकर्ता भी खाना लेकर नहीं आए। इस पर रामू ने कहा, हमारे गांव में सरकारी गाड़ियां खाना लेकर नहीं आएंगी। मैं खाना लेने के लिए गांव से बाहर जाता हूँ। कुछ देर बाद रामू खाना लेकर सरला और बच्चों के पास पहुंचा, लेकिन रामू के शरीर पर बहुत चोट के निशान बने हुए थे, जिन्हें देखकर सरला घबराते हुए बोली, यह सब कैसे हुआ। इस पर रामू ने कहा, पास वाले गांव में सरकार मुफ्त में खाना बांट रही थी, जिसकी वजह से वहां पर बहुत भीड़ थी। मुझे खाना लेने में चोट लग गई। इतना सुनकर सरला रोने लगी और कहने लगी, जो हाथ अनाज उगाते थे आज वो खुद अनाज के लिए परेशान है। ये कैसी स्थिति आ चुकी है। प्रभु कुछ तो कीजिए। रामू ने सरला को समझाया और कहा, तुम घबराओ मत, सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद रामू ने अपने बच्चों को खाना दिया, लेकिन बच्चों ने कहा, आप भी इसमें से हमारे साथ खाना खाइए,
क्योंकि आप दोनों ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। बच्चों ने सरला और रामू के साथ खाना खाया। यह देखकर सभी को बहुत अच्छा लगा। सभी का हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से परेशान था। इसके बाद धीरे धीरे बारिश कम होने लगी और गांव वाले अपने अपने घर लौटने लगे। जब रामू अपने परिवार के साथ घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका पूरा घर टूट चुका था। इस पर सरला बहुत ज्यादा दुखी थी। रामू ने कहा, हम घर फिर से बना लेंगे। सरला ने कहा, और खाने के लिए कहाँ से लेकर आएंगे? बच्चों ने कहा कि अभी भी कुछ सब्जियां खेत में बची हुई है, हम उनको तोड़कर ले आते हैं। बच्चे सब्जियां तोड़ने में लग जाते हैं और रामू और सरला अपने घर को फिर से बनाने में। तभी उन्हें एक व्यक्ति बहुत दूर से आता हुआ दिखाई देता है। वह बोलता है, मैं सरकार की तरफ से आया हूँ। मुझे ये देखना था कि आपका इस बारिश की आपदा में कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि सरकार आपको आपके नुकसान का पूरा मुआवजा देगी और आपको एक पक्का घर भी बना कर देगी। ऐसा सुनने के बाद सरला को बहुत अच्छा लगा। रामू और सरला ने अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन उस सरकारी व्यक्ति को दी। वह सारी जानकारी लेने के बाद वहां से चला गया और कुछ कर्मचारी गांव में राशन देने के लिए आए। राशन देने के बाद रामू और गांव वालों ने सरकारी कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद दिया। कर्मचारियों ने कहा, आप एक किसान हैं जो कि पूरे देश के लिए अनाज उगाते हैं। आपकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। इतना कहने के बाद वह वहां से चले गए। इसके कुछ दिन बाद रामू के गांव में सरकार की बहुत सारी गाड़ियां आई और जिन लोगों के भी बारिश की वजह से घर टूटे थे, उन सभी लोगों को मजबूत और पक्के घर बना के दिए गए। आज सरला की आंखों में खुशी के आंसू नजर आ रहे थे। इस पर सरला ने कहा कि हे भगवान, मैं अनजाने में न जाने आपको क्या बुरा भला कह गई। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिएगा। भगवान को धन्यवाद कहते हुए वह बहुत खुश हुई। रामू के परिवार को अंत में पक्का मकान भी मिल गया और आर्थिक मदद भी मिल गई। इसके बाद उन्होंने फिर से फसल उगाई। हालांकि बारिश का कहर रामू और पूरे गांव वालों पर बहुत बरसा, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो गया और सभी गांव वाले बहुत खुश थे।